नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे कांग्रेस का अभियान, क्या वापस मिलेगी पहचान। 4 दिसंबर 1989 को जब नारायण दत्त तिवारी ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद छोड़ा था, तब से लेकर आज तक करीब 37 साल में कोई भी कांग्रेसी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बन पाया और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सिमटकर साल 2022 की विधानसभा में केवल 2 सीट जीतने वाली पार्टी बन गई। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस को 6 सीटें मिली तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में वापसी के ख्वाब देखने लगी। अब 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कुछ कर दिखाने को बेताब है। यूपी में अपने पैर पर खड़ा होना चाहती है, अपना प्रभाव क्षेत्र में बढ़ाना चाहती है, गठबंधन को मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है और मन माफिक सीट नहीं मिलने पर अकेले भी मैदान जंग में उतरना चाहती है। यूपी में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ पाना ही है। इसलिए राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को उसके पैरों पर खड़े करने में जुट गए हैं। इस कोशिश में संगठन सृजन अभियान के तहत पूरे संगठन को दुरुस्त किया जा रहा है। जिला, ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर नए पदाधिकारियों की तैनाती की जा रही है। निष्क्रिय नेताओं को अलग करके सक्रिय नेताओं को लाने की योजना बनाई जा रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मुसलमानों के मुद्दे पर अब पहले की तरह मुखर नहीं है। अखिलेश यादव मुस्लिम परस्त इमेज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका झुकाव भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ है। अखिलेश को डर है कि मौजूदा हालात में मुस्लिम परस्ती पोलराइजेशन का कारण बन सकती है और शायद अखिलेश की यही दुविधा देखकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कांग्रेसी सांसद इमरान मसूद समाजवादी पार्टी को खुलकर चुनौती दे रहे हैं। इमरान मसूद वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ भाजपा का आक्रामक हिंदुत्व, दूसरी तरफ अखिलेश की मुस्लिम परस्त इमेज से बाहर निकलने की कोशिश। क्या इन हालातों में कांग्रेस के पास अपना खोया वोट बैंक पाने का कोई मौका है? आज चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले इसी से जुड़ी कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता से जुड़े मुद्दों पर काम करती है, उसके लिए आंदोलन करती है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने पूरे देश में 10,700 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली और लोगों को जोड़ने का काम किया। अब ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में संगठन सृजन अभियान चला रही है। उसमें जो मेहनती कार्यकर्ता हैं, जो मजबूत कार्यकर्ता हैं, उनको मुख्यधारा में लाना, उनको आगे बढ़ाना, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, उनको ट्रेनिंग देना और जो जनता के मुद्दे हैं उन पर आगे की रणनीति को तैयार करना, ये प्रमुख उद्देश्य है। उसी के तहत लगातार संगठन सृजन अभियान चल रहा है। 1989 के बाद से कांग्रेस सत्ता के लिए उत्तर प्रदेश में तड़प रही है, छटपटा रही है, सारे काम कर रही है, जितने भी कर्म कुकर्म करने हैं सब कुछ कर रही है, लेकिन जो साधना चाहिए, जो त्याग चाहिए, जो सेवा चाहिए, उस पर कोई काम नहीं कर रही। और यही कारण है कि धीरे धीरे कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस को छोड़ के अन्यत्र चले गए। न जाने कितने लोगों ने तो स्वयं की अपनी पार्टी बना ली और कितने लोग रेडी और ठेला लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में सुधार नहीं हुआ। वन मैन शो, वन सिंगल मैन आर्मी राहुल गांधी इस कांग्रेस को दौड़ा रहे हैं, जिनके पास ना तो विचार है, ना नीयत है और ना नीति है। संगठन हमेशा त्याग से चलता है, संगठन तपस्या से चलता है, संगठन विचार से चलता है। क्रांति विचार की होती है, राजनीति विचार की होती है, लेकिन यह इन चीज़ों से दूर कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ छटपटाहट पैदा कर। तो बीजेपी का कहना है कांग्रेस छटपटाहट में है और कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और टाइमिंग भी कहीं ना कहीं उसके फेवर में दिखाई दे रही है। एक तरफ बीजेपी का हार्ड हिंदुत्व, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अब मुस्लिम परस्त वाली इमेज से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है। तो क्या एक बड़े वोट बैंक पर नजर है कांग्रेस की और कार्यकर्ताओं को जोड़ना? क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश में 37 साल के बाद हम देख रहे हैं कि कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या इस मजबूती से ही कांग्रेस मजबूत विपक्ष बन पाएगी उत्तर प्रदेश का? क्या समाजवादी पार्टी की जगह ले पाएगी? कई सवाल हैं जो जहन में हैं और वो हम चर्चा में शामिल भी करेंगे। आइए मिलवा देती हूँ आपको उन मेहमानों से जो आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। पल्लवी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करती हूँ पल्लवी जी। जावेद मलिक अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंसारी साहब, आपका भी स्वागत, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आप हमारे साथ हैं। आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक जी, आपका भी वेलकम। आलोक जी, 37 साल बाद कांग्रेस अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही है, संगठन को मजबूत करने की कवायद कांग्रेस की है और टाइमिंग का भी जैसे मैंने जिक्र किया, लेकिन क्या आपको लगता है संगठन को मजबूत करने के लिए जो मेहनत होनी चाहिए वो मेहनत कांग्रेस कर पाएगी
पाएगी, क्योंकि टीम का होना और उसके बाद टीम के साथ टीम का जुड़ना, और हम देखते हैं कार्यकर्ता भी महत्वाकांक्षी तो सभी होते हैं राजनीति में, वो भी कोशिश करते हैं हम ऐसी पार्टी के साथ जुड़े जिसके साथ उन्हें थोड़ा और ज़्यादा ऑरा मिले या स्पेस मिले या वो अपना धाक जमा सकें। तो ऐसी स्थिति में जब हम देख रहे हैं कांग्रेस अभी 6 सीटें लेकर आई है, आगे और भी बढ़ना चाहती है, क्या मुमकिन होगा कांग्रेस के लिए संगठन को मजबूत करना उत्तर प्रदेश में इतनी जल्दी? वो भी समय बहुत कम है इनके पास। जी पारुल जी, देखिए कांग्रेस पिछले कई वर्षों से लगातार प्रयासरत है यूपी के अंदर अपने संगठन को लेकर के, सत्ता में भागीदारी को लेकर के, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां, जो राजनीतिक परिदृश्य बनते हैं उसमें वो सफल नहीं हो पा रही थी। पिछले विधानसभा चुनाव में भी जो उनकी योजनाएं थी, जो जनता से वादे थे, उन जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया। तो और हर पार्टी चाहती है कि चुनाव से पहले उसका संगठन मजबूत हो, लेकिन इतना लंबा समय क्योंकि सत्ता से बाहर हो गया है कांग्रेस को, तो उसके बाद धीमे धीमे जो उनके कार्यकर्ता थे या उनके नेता थे वो भी चले गए, क्योंकि हर व्यक्ति को सत्ता की राजनीति करनी रहती है। तो कांग्रेस के साथ यही है। और फिर उसके बाद जो 37 साल पहले की जो राजनीति थी आज वो बदल चुकी है। आज पूरे देश में और खासकर यूपी की जो राजनीतिक परिदृश्य है वो एकदम बदला हुआ है। उस परिदृश्य में कांग्रेस अपने को फिट नहीं कर पा रही है, और यही कारण है कि कांग्रेस लाख कोशिश कर रही है। उसके जितने भी बड़े नेता हैं, जितने भी नए प्रयोग हैं, पिछले कुछ वर्षों में हर प्रयोग किया, लेकिन यूपी के अंदर सफलता नहीं मिल पा रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो इस समय जो माहौल यूपी का चल रहा है, उस माहौल के अनुसार आप अपने को ढालेंगे और आपको ये देखना होगा कि आपके सामने वाला किस परिस्थितियों में, किन दांव पेचों से, किन रणनीति के तहत लड़ रहा है, आपको जवाब उसी उसमें देना पड़ेगा, तब आप उससे सफलता पा सकते हैं। तो अभी तो चूंकि 2027 में चुनाव है, उसके पहले पंचायत का और नगर पालिका परिषद सबके चुनाव है, तो मुझे लगता है कि संगठन के लिए अब इतना समय नहीं है, क्योंकि संगठन तो जब 365 दिन आप काम करेंगे तब मजबूत होता है। और अब एक साल में आप संगठन को कितना मजबूत कर लेंगे, और संगठन के बाद आपको मतदान के लिए जनता को समझाना होगा। जनता जब तक आपके पक्ष में नहीं होगी, आपके विचारों से सहमत नहीं होगी, आपके नेताओं से सहमत नहीं होगी, तब तक आप उस वोट बैंक को कैसे अपने पक्ष में करेंगे। तो ये बड़ा सवाल है, लेकिन संगठन में और सत्ता के लिए सब प्रयास चलते हैं, और मुझे लगता है कि कांग्रेस भी उसी नए प्रयोग में है। शायद उस प्रयोग से, जिस तरह से उसने कहा कि हम नीचे लेवल के कार्यकर्ताओं को भी महत्व देंगे, लेकिन होता क्या है कि आदमी कहता तो है, पार्टी नेता कहते हैं कि हम निचले स्तर के लोग जो कार्यकर्ता हैं उनको भी हम टिकट देंगे, लेकिन जब दूसरा पार्टी या दूसरी पार्टी के जो नेता है वो जब प्रत्याशी उतारते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी भी मजबूरी हो जाती है उसके सब अपने प्रत्याशी को उतारना। फिर वहां पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी का कैडर, सब चीजें खत्म हो जाती हैं। तो ये एक बड़ी मजबूरी होती है, और कांग्रेस चूंकि इतने लंबे अरसे से बाहर है तो उसके साथ बहुत सी समस्याएं हैं, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, उन सभी पे उसको अपने को पूरा करना होगा। पिछले चुनाव में जरूर उसको सफलता मिली, लेकिन आने वाले 2027 का चुनाव अगर हम कहें हिंदुत्व पे होगा या हम संविधान पे लेंगे, तो उस दोनों चीजों में बड़ा फर्क है। अगर संविधान पे होगा तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन से अगर कांग्रेस समझौता करके लड़ती है तो उसमें उसको कुछ सीटें अच्छी मिलने की गुंजाइश है, लेकिन अगर मोदी फैक्टर चलता है, योगी फैक्टर चलता है, तो उसमें कांग्रेस को थोड़ा फिट होने में समस्या आएगी। बिल्कुल, वो भी तब हम देख रहे हैं जब इमरान मसूद का भी बयान सामने आया, उन्होंने भी ये कह दिया था कि कांग्रेस अब भीख नहीं मांगेगी। खैर, मैं जावेद साहब आप ही के पास आ रही, क्योंकि मलिक साहब जब संगठन को मजबूत करने की बारी आती है तो कार्यकर्ताओं की फौज आपके पास होनी चाहिए, वो कार्यकर्ता आगे आपकी टीम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके साथ ही अभी जो आलोक जी भी कह रहे थे कि आप कितना ही आप संगठन को मजबूत करें कि अब कार्यकर्ताओं की चलेगी, अब कार्यकर्ता टिकट की बात होगी तो कार्यकर्ता की मेहनत देखी जाएगी। लेकिन जैसे आलोक जी ने भी कहा कि जब आप संगठन को मजबूत करने के बाद उनको टिकट देने की बारी आती है तो आपको चयन वही करना पड़ता है कि सामने प्रतिद्वंदी कौन है। तो फिर कैसे करेंगे? क्या कार्यकर्ताओं से अभी आप उन्हें बरगला रहे हैं या बाद में उन्हें सरप्राइज दे देंगे? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं हूं मैं आलोक भाई की बात से, क्योंकि प्रियंका जी ने ये उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। उन्होंने 50% टिकट महिलाओं को दिए थे, जबकि हमारे कैंडिडेट हार गए थे। जो हम बोलते हैं वो करते हैं। और दूसरी, छटपटा भाजपा रही है। हम तो अपना संगठन को मजबूत कर रहे हैं,
भाजपा इसलिए छटपटा रही है क्योंकि चाचा नेहरू ने कहा था कि अज्ञानता बदलाव से बहुत डरती है। तो बदलाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में। यूपी में जो कुशासन है और जो भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक हुए हैं और जिस तरीके से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, सब जनता जान चुकी है। भाजपा का झूठ पाखंड सबके सामने आ चुका है। आज इजराइल में बमबारी हो रही है और योगी जी ने असेंबली में खड़े होकर कहा था कि हमने इतने हजार भारतीयों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को वहां पे भेज दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कितने इजराइल से वापस आ गए, उसका हमें बताएं, आंकड़ा बताएं कुछ। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी अपना संगठन मजबूत कर रही है। इस बात से मैं आलोक भाई की सहमत हूं कि हमारे पास आर्थिक स्थिति हमारी कमजोर है, क्योंकि इलेक्शन में मोदी जी ने हमारे अकाउंट सीज कर दिए थे, फ्रीज कर दिए थे, और 70 सालों में हम अपने कार्यालयों पर रंग तक नहीं करा पा रहे, और भाजपा ने 600 कार्यालय नए खड़े कर दिए, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आज जिस तरीके से कांग्रेस काम कर रही है, अपने संगठन को मजबूत कर रही है, कोई पार्टी दिख नहीं रही है। और उत्तर प्रदेश में ही मायावती की भी पार्टी है, बीएसपी है, वो तो 10-15 साल पहले शासन में थी। उसका एक कार्यकर्ता का कोई भी संगठन हो रहा हो, कुछ भी मीटिंग हो रही हो तो वो बता दे। हम तो सत्ता में 40 साल हो गए, 35 साल से ज्यादा हो गए, तब भी हमारे कार्यकर्ता हमसे जुट रहे हैं और लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि लड़ाई आसान नहीं होने वाली, लड़ाई बहुत संघर्ष वाली होने वाली है। पारुल जी, 22 और 24 जो नतीजे सामने आए, 22 में भी आपको पता है 2 सीटें और 24 आते आते 6 सीटें, वो भी तब जब सपा आपके साथ थी। अब आप सपा को आंखें दिखा रहे हैं, संगठन को मजबूत करने के बाद भी आपको सपा की आवश्यकता होगी, आलोक जी ने ये भी कहा। लेकिन ऐसे जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, बयानबाजियां हो रही हैं, ऐसा लग रहा है आप इंडिया गठबंधन से अलग होना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ इस बार नहीं जाएंगे। और जाएंगे तो क्या कार्यकर्ताओं को ये भरोसा दीजिए फिर यहीं से कि आने वाले समय में आप 50-50 पर लड़ेंगे, नहीं होगा तो कार्यकर्ता आपके साथ जुड़े और फिर बाद में आप घुटने टेक दें। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। जो हम पार्टी का कार्यकर्ताओं को तैयार करते हैं, वो ये नहीं पता होता कौन सी सीट हमें मिलेगी, कौन सी नहीं मिलेगी। तो हम पूरी जितनी भी सीटें हैं, 400 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में, सब पे तैयारी करके चल रहे हैं, ताकि हम एक गठबंधन को और बेहतर स्थिति में ला सके और भाजपा को धूल चटा सके। ठीक है, वही मैंने कहा कि संगठन को इन 2 सालों में मजबूत कर पाएंगे कि 2027 में जब आप जाएं तो बीजेपी के सामने एक मजबूत विपक्ष बन सकें और समाजवादी पार्टी की जगह ले सकें। बिल्कुल नहीं, हम मिलके लड़ेंगे चुनाव और भाजपा को हराएंगे। ठीक है, बीजेपी कह रही है कि बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी कांग्रेस, पल्लवी जी, लेकिन उनकी तैयारी है, वो कह रहे हैं हम गठबंधन में भी हैं, अब हम कार्यकर्ताओं को भी इकट्ठा कर रहे हैं, सृजन अभियान उनका चल रहा है, तो वो कॉन्फिडेंट हैं कि वो इस बार टक्कर काफी अच्छी देंगे आपको। लेकिन जिस तरीके से वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है उत्तर प्रदेश में, हमने देखा कि एक तरफ समाजवादी पार्टी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है, तो क्या जो वोट बैंक है आपका बिखरेगा? देखिए पारुल जी, यदि देश की बात की जाए, देश में यदि कोई संस्थागत कोई राजनीतिक दल है जो एक सिंक्रोनाइजेशन के साथ चलता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी यदि दलों की बात की जाए तो वो व्यक्ति विशेष के हिसाब से चलती हैं, क्षेत्रों की पार्टी है और वो अपने हिसाब से कार्य करती है। सिर्फ एक आदमी उसमें जो है, जो मेन सेंटर हेड होता है, उसके अलावा बाकी लोगों को वो वैल्यू नहीं दी जाती। कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है, उसकी सबसे बड़ा जो कारण है वो है अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करना। और आपने भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी हर समय कार्य करने में विश्वास रखती है। 365 दिन कार्यरत रहते हैं, चाहे उसका एक से छोटा कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़ा मंत्री हो। हर दिन कोई ना कोई अभियान होता है जिसके तहत सभी मैदान में रहते हैं, लोगों से जाके मिलते हैं, संवाद करते हैं। उसके उलट कांग्रेस पार्टी की यदि आपसे बात करें, कुछ मुद्दा उठता है तो उसका विरोध करने के लिए वो सामने आएंगे सिर्फ। इसके बाद आप देखोगे तो वहां मक्खियां भी आपको नहीं दिखेंगी भिनकती हुई। कांग्रेस पार्टी की यदि मैं बात करूं, कुछ अभी आप जैसे सुन रहे, 2025 आ गया है, ऑलमोस्ट आधा बीत चुका है, तो अब संगठन मजबूत करने की बात। जब लास्ट आपके इलेक्शन खत्म हुए थे, यदि आप सच में बहुत सीरियस थे, उसी समय आपको संगठन मजबूत करना चाहिए था। आपकी 6 सीटें आई थी, लेकिन वो किस वजह से आई थी? गठबंधन की वजह से आई थी। अकेले के दम पे आपकी सीटें नहीं आई थी कि 6 सीटें आपकी अकेले के दम पे आई थी। और अभी बताया था, जावेद जी बोल रहे थे कि प्रियंका जी ने सीटें दी। मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान चलाया था, जिसका मैं भी एक हिस्सा थी। उस समय पे प्रियंका जी ने बोला था कि एग्जैक्टली मैं भूल रही हूँ, शायद 40% बोला था, 40% या 33% जितनी महिलाओं को टिकट देंगे। उनको अपनी पार्टी के अंदर ही उतने कार्यकर्ता नहीं मिल रहे थे जिनको वो टिकट बांट सके। उसके लिए वो बाहर से लोगों को लाके उनको टिकट बांट रहे थे। तो ये स्थिति है कांग्रेस पार्टी की, अपने अंदर के कार्यकर्ताओं की पूरी तरीके से उपेक्षा करते हैं
और जो भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बड़े बड़े पदों पे नेता थे, पर उनकी भी वैल्यू नहीं करते थे। इस वजह से भी बहुत लोग छोड़ के चले गए। उत्तर प्रदेश की राजनीति अगर आप कांग्रेस की देखेंगे तो 2022 की बात कर लें या उससे पहले 21 में जाए, 20 में जाए, बहुत से बड़े बड़े नेता थे जो अच्छे, जो एक नई स्थिति में ला सकते थे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस। ये सच है, कांग्रेस को छोड़कर कई सारे बड़े नेता गए हैं और इसीलिए तो उनको संगठन सृजन अभियान चलाना पड़ रहा है। मैं थोड़ी सी और वास्तविकता आपके सामने ले आती हूँ। एक तो 2024 में जब ये दोनों मिलकर लड़े तो इन्होंने आपको दंड दिया, 37 सीटें सपा और 6 कांग्रेस। बीजेपी की कुछ इंटरनल रिसर्च की जो रिपोर्ट्स हैं, जो सोशल मीडिया पर भी हैं, पब्लिक डोमेन में भी हैं, कि गैर यादव, ओबीसी, दलित, मुस्लिम वोट बैंक ये आपसे छिटका है, ये दोनों साथ लड़े हैं तो, और अब दोबारा साथ आने की बात कर रहे हैं और मजबूती के साथ कांग्रेस अपना संगठन बना रही है। ये सभी जानते हैं कांग्रेस वीक हुई है, लेकिन अब कांग्रेस स्ट्रांग हो रही है, तो डबल डेंट देंगे आपको, उसके लिए आप तैयार हैं? देखिए, आप जो बता रहे हैं, आपने जो जाति समीकरण हमें बताया, उस समय एक बहुत ही अच्छे से अफवाह फैलाई थी। समाजवादी पार्टी ने इंडी गठबंधन की यदि बात करें, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, कि हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। ये पूरी तरीके से गांव तक में मुनादी तक कराई गई। तो उसका असर बिल्कुल हमें देखने को मिला था, जिसका खामियाजा हमें कुछ सीटों को नहीं मिली थी हमें वो सीटें, पर उस पर हमने पूरी तरीके से ग्राउंड लेवल पे जाके काम किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या तो हारती है, या तो जीतती है, या तो सीखती है। तो सीखा हमने सीखा कि कहाँ पे कमियां रह गई, कहाँ पे त्रुटियां रह गई, किसकी वजह से हमारी सीटें कम रह गई, और हम बिल्कुल बाउंस बैक करके तैयार है। जो सीटें हमसे गई थी उसको दोबारा हम हासिल करेंगे, क्योंकि जो भी अफवाहें थी, अब देखिए 2024 में इलेक्शन हुए, उसके बाद से बहुत समय बीत गया है, तो जनता को भी समझ में आ गया था कि ये सच में अफवाहें ही थी जो फैलाई गई थी, चाहे वो आरक्षण के बारे में हो, चाहे वो संविधान के बारे में हो। और अगर ये अफवाहें दिल की गहराइयों तक चली गई हो कार्यकर्ताओं की या फिर उन वोटर की, तो क्या किया जाएगा? कैसे जा सकती है पारुल जी? लोगों को दिखता है ना कि क्या हो रहा है। यदि हमें आरक्षण समाप्त करना होता भारतीय जनता पार्टी को, या संविधान समाप्त करना होता, तो वो तो दिख जाता, वो तो क्लियरली दिख रहा है। तो जनता भी समझती है, जनता इसीलिए साथ में आती है, उसको भी पता है। तो ये भी है, अगर वो बरगलाने में कामयाब हो गए तो आपके पास तो पूरा सरकारी तंत्र है, योजनाएं हैं, सब कुछ है। बिल्कुल पारुल जी, वही मैं कह रही हूँ कि बरगलाया एक बार जा सकता है, बार बार नहीं। वही मैंने कहा कि जो सीटें हमसे छूटी गई थी, छिटक गई थी, बिल्कुल हमने उस पर ग्राउंड लेवल पे जाके काम किया है, लोगों को जाके समझाने का काम किया। एक एक कार्यकर्ता हो, मंत्री हो, जो भी हो, सब लेवल जमीन पे उतर के, धरातल पे उतर के लोगों से जाके मिल रहा है, संवाद कर रहा है, उनको समझा रहा है, ना ऐसा हुआ है ना ऐसा होगा। अब सरकार की जो भी योजनाएं सबके लिए है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती, धर्म की राजनीति नहीं करती। जो भी योजनाएं लाती है, जो भी चीजें होती हैं, सबके लिए समान होती है, सभी धर्मों के लिए होती, सभी जातियों के लिए होती। यहाँ कहीं ऐसी चीजें मलिक साहब आपकी बातों पर जवाब दे रहे हैं, जरा उनसे जवाब ले लूं, फिर आलोक सर आपके पास आती हूँ। कहिए मलिक साहब जी। उन्होंने कहा हम भाजपा जाति की और धर्म की राजनीति नहीं करती। पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने ओबीसी के नाम पे वोट मांगा, तो ये जाति की राजनीति है। और दूसरा इन्होंने कहा कि हम आरक्षण खत्म करने का हमने भ्रम फैलाया, बिल्कुल सरासर झूठ है। आरक्षण तो खत्म हो चुका है जब सारी सरकारी संस्थाएं बेच दी गई हैं। रेलवे में 3.5 लाख पद खाली पड़े हैं, क्या आपने भरे? कम से कम देश में 30 लाख पद खाली पड़े हैं। जब सरकारी संस्थाएं बेच दी गई तो आरक्षण खत्म हो गया। जरूरी थोड़ी कि आप कानून बना के आरक्षण खत्म करो। आप सारी सरकारी नौकरियां भरोगे तभी तो आरक्षण मिलेगा। और हाई कोर्ट की फटकार आपको लगी थी कि आपने ओबीसी के साथ धोखा किया, ओबीसी के जो शिक्षक घोटाला किया था उत्तर प्रदेश में। और धर्म की राजनीति आप नहीं करते हो। सबसे ज्यादा धर्म का धंधा तो करने वाली भाजपा पार्टी है पूरी दुनिया में। और दूसरा, हमारे संगठन पे ज्ञान ना दे तो बेहतर होगा, क्योंकि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, उनका तो कार्यकाल खत्म हो गया, 6 महीने से ज्यादा हो गए, अभी तक आप अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाए। इलेक्शन करा के चुन लीजिए। और आपके यहाँ तो पर्ची से मुख्यमंत्री बनता है, और आप कांग्रेस को ज्ञान दे रहे हो कि हमारे यहाँ कैसे बनता है। इलेक्शन होते हैं हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ पर्ची से मुख्यमंत्री बनता है। जेपी आप बताइए, मनमोहन सिंह जी ने कितने इलेक्शन जीते थे? तो इलेक्शन जीतना जरूरी होता है प्रधानमंत्री में, यही तो संविधान अभी बोला ना आपने, अभी आपने बोला इलेक्शन की बात की, तो मैंने आपका संविधान अलाउ करता है, नहीं करता है? उसका आंसर दिया। संविधान अलाउ करता है, आपने बोला ज्ञान ना दिया, तो आप भी अभी ज्ञान दे रहे थे। गोल कर दिया आपको जावेद साहब, पल्लवी जी ने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। राज्यसभा का मेंबर पीएम बन सकता है, नहीं बन सकता है? जेपी नड्डा ने कितने इलेक्शन जीते? वो मंत्री है। 10 केंद्रीय मंत्री आपके वो है जो कि इलेक्शन नहीं लड़े, वो केंद्रीय मंत्री है।
ये वो कह रहे हैं प्रधानमंत्रियों को भी चुनाव लड़ना चाहिए, मुख्यमंत्रियों को भी चुनाव लड़ना चाहिए, नाम उन्हीं में से चयन होता है जो सभी विधायक दल या फिर लेकिन सांसदों के चयन से ये तो संविधान कहता है कि राज्यसभा का मैं अपने मेंबर सवाल पे आ जाऊं। लोकसभा का कोई भी बन सकता है। मैं अपने सवाल पे आ जाऊं। ये जो आप लोगों की इंडिया गठबंधन में अगर आप रहकर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके साथ की जो पॉलिटिक्स है वो पीडीए कर रहे हैं, साथ में सवर्णों को भी लेकर चलना चाहते हैं। इमरान मसूद साहब का जिस तरीके से बयान है, ऐसा लग रहा है आप मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, गोलबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ आप इधर, क्योंकि आपके पास कोई अभी ऐसा, अगर सपा के साथ नहीं लड़े तो आपके पास थोड़ी ना है पीडीए, पीडीए तो सपा के पास है। तो आपके पास ऐसी कौन सी रणनीति है जो सभी वर्गों के साथ या सभी जातियों को लेके चलने वाली हो? संगठन को तो मजबूत करना है आपको, तो फिर आप संगठन में वो जातिवाद दिखाएंगे क्या? ठीक है, कांग्रेस की विचारधारा ही सर्वोदय विचारधारा है, यानी हर व्यक्ति का साथ, वो कांग्रेस की विचारधारा है। हमारी राजनीति शुरू सर्वोदय से होती है, तो चाहे वो पहली पंक्ति का व्यक्ति हो, चाहे सबसे अगली पंक्ति का व्यक्ति हो, हम हर व्यक्ति के लिए काम करना चाहते हैं, हर लोगों के लिए आवाज उठाना चाहते हैं। पल्लवी जी के साथ सपा की तरह सामने भी तो नहीं आना चाह रहे ना आप? क्योंकि हम राजनीति जाति की करते ही नहीं, ना धर्म की करते, हम तो सर्वोदय की राजनीति पार्टी करते के साथ गठबंधन में है जो जाति की राजनीति कर रही है। इस तरह तो प्रधानमंत्री राजनीति कर रहे जाते कि मैं ओबीसी प्रधानमंत्री हूँ। तो आप अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वोटर्स को कैसे समझाएंगे कि हम जाति वाली राजनीति नहीं करते, लेकिन उसी गठबंधन के साथ हैं, उसी जनता समझदार है पारुल जी, बहुत समझदार है उत्तर प्रदेश की जनता। बस यही बात है कि समझदार है जनता। आलोक जी, क्या कहना चाहेंगे, कितना सहमत हैं आप जावेद साहब की बातों से, और क्या वाकई बीजेपी क्या अब किसी और तरह से, क्योंकि पसमानदा मुसलमानों के साथ भी उनकी बैठकें या कार्यक्रम होना अलग अलग तरह से, वो भी अपना जो वोट बैंक छिटक गया था 2024 में, उसको वापस लाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर ये मजबूत हो गए और गठबंधन में रहे तो हिट तो मिलेगा सर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, राजनीतिक दल हैं और इनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी हैं और अपनी अपनी योजनाएं हैं, समय अनुसार योजनाएं बदलती रहती हैं। कभी भाजपा हिंदुत्व की बात करती थी, आज उसको भी मुस्लिम वोट चाहिए। कभी समाजवादी पार्टी के ऊपर मुस्लिम का तमगा लगा था, आज वो बचने का प्रयास करती है। तो ये अलग अलग चीजें हैं और यूपी की राजनीति भी बहुत अजीब है। यहाँ पे कब क्या हो जाएगा, कैसे इसको क्या मिल जाएगा, किस तरह से राजनीति चलेगी, क्योंकि जब चुनाव शुरू होता है तब देखिए बात करते हैं कटेंगे तो बटेंगे, फिर जब सरकार बन जाती तो होता सबका साथ सबका विकास। तो ये एक जनता को समझना ही बड़ा मुश्किल है कि आप क्या करना चाहते हैं। और ये नेता जो हैं यही काम करते हैं कि वो जनता की नब्ज को इतने आसानी से समझ चुके होते हैं। और पिछले जो चुनाव की बात हो रही है, जिस तरह से, चूंकि इंडिया गठबंधन भी अच्छी तरह से समझ चुका था कि अगर हम भाजपा को कहां घेर सकते हैं, और वही कारण था कि उन्होंने पूरे चुनाव में संविधान को लेकर के, संविधान की प्रतियां को लेकर के सिर्फ एक बात की, और वो भाजपा को उस अपने चक्रव्यूह में फंसा ले गए। और इस बार भाजपा उसी चक्रव्यूह को फिर से लागू करना चाह रही है। वो चाह रही है कि वो चक्रव्यूह बनने ही नहीं दे रही है, जातिगत जनगणना वाला भी उन्होंने क्लोज कर दिया। बिल्कुल, वो कभी नहीं चाहती कि यहाँ पे जातियों को लेकर चुनाव हो, क्योंकि जातियों को अगर चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन भाजपा पे हावी होगी। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आने वाला चुनाव कैसे होगा। ठीक, एक शॉर्ट कमेंट पल्लवी जी, आने वाला चुनाव किन मुद्दों पर होगा ये उस तभी पता चलेगा? सबका साथ सबका विकास बाद में करने लगते हैं आप? मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के सेम ही रहते हैं। जैसे जावेद जी ने कहा, बिल्कुल उनकी बात से मैं सहमत हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, बहुत अच्छे से वो अपने निर्णय लेती है और बहुत ही उचित निर्णय लेती है। और रही बात कांग्रेस पार्टी की संगठन मजबूत करने के लिए, ये चीज आपको क्योंकि बहुत समय हो गया है आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहे हुए, आप थोड़ा और पहले जागे होते तो शायद सवेरा हो चुका होता। अब बहुत देर हो गई है, अब बहुत ही ज्यादा समय लगेगा, और वो समय आएगा भी नहीं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि गठबंधन जो आपने बनाया, जनता सो रही है, उन्हें जगाने की कोशिश कर रही है। जनता नहीं, मैंने कांग्रेस पार्टी की बात की, जनता मैंने कहा बहुत समझदार है यहाँ की और बहुत उचित निर्णय लेती है। वो इसी जनता ने 2024 में भी निर्णय दिया था, अब आप समझदारी की भी बात कर रहे हैं। देखिए पारुल जी, अच्छा निर्णय दिया, कुछ सीटें हमारी इधर उधर हुई बिल्कुल, लेकिन तीसरी बार भी प्रधानमंत्री के पद। चलिए, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कांग्रेस भी आ रही है मैदान में। उनका कहना है वो संगठन को मजबूत करेंगे और गठबंधन में रहकर ही आपको टक्कर देंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक तरफ गठबंधन है, दूसरी तरफ इमरान मसूद का बयान कि हम भीख नहीं मांगेंगे, और तीसरी तरफ संगठन को मजबूत करने की कांग्रेस की कवायद। सीटें ज्यादा मांगने की कोशिश भी होगी कांग्रेस की, लेकिन इस बार अगर सीटें बराबरी वाली नहीं मिली तो क्या कांग्रेस घुटने टेकेगी, बराबरी से चुनाव लड़ेगी, समाजवादी पार्टी का साथ देगी? क्योंकि साथ लिया था तब 6 तक आ पाए थे, और अगर अभी नहीं साथ लिया
तो ऐसा ना हो कि संगठन तो मजबूत हो जाए लेकिन सीटें कम हो जाए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।